आखिरी खत। आज बिया की तदफीन थी। मेरा दिल इतना बोझल था कि मुझे सांस लेने में भी तंगी महसूस हो रही थी। 27 साल वो मेरे साथ रही। मेरी बिया, मेरी जान, मेरी गुड़िया। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं इतना बेखबर रहा। वो जो अपनी छोटी से छोटी तकलीफ भी मुझे बताए बिना सोती नहीं थी, आज इतनी बड़ी तकलीफ को सहते सहते बिलाखिर मनो मट्टी के नीचे जा सोई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि खुद को एक जोरदार तमाचा मारूं, पर क्या करूं। मैं बहुत बुज़दिल हूं, अपनी बिया की तरह बहादुर नहीं, जो सच कहने से कभी नहीं डरती थी। सब लोग पुरसा देते रहे और कब शाम ढली मुझे पता ही ना चला। एक नज़र उठाकर देखा तो सब जा चुके थे। मैं उठा और घर के अंदर दाखिल हो गया। आज मेरे कदम खुद ब खुद बिया के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। दरवाजे का हैंडल घुमाया तो ऐसा लगा जैसे वो अभी बोलेगी, अरे भैया आप। नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो मेरे सीने से लग जाएगी, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दाईं तरफ उसका बेड खाली था, जो कि अब हमेशा के लिए खाली रह गया था। बेड के सामने वाली दीवार के साथ उसकी स्टडी टेबल थी। उस मेज पे उसके तमाम पसंदीदा मैगजीन्स हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ चंद नोट पैड थे, चंद डायरियाँ थी और बेशुमार कलम थे। मुझे अच्छी तरह याद था उसे रंगों से बहुत प्यार था। उसका कमरा कभी भी इतना वीरान नहीं रहा था जितना अब था। उसकी ड्राइंग अच्छी थी और हर हफ्ते को अपनी सारी बनाई गई ड्राइंग्स मुझे दिखाती और इनाम भी लेती थी। ऐसा नहीं था कि बिया यानी अभिहा और मैं सिर्फ 2 बहन भाई थे, बल्कि बिया के अलावा मेरी और 2 बहनें और एक छोटा भाई था। बिया बहुत छोटी थी जब बड़ी बहनों की शादी हुई। बिया बहनों को याद करके बहुत रोती थी। जब भी वो मिलने आती तो उनको जाने नहीं देती थी। अक्सर तो बहनों से भी बहस करती या फिर लड़ाई करती, लेकिन फिर भी वो चली जाती। तब बिया अपने कमरे में घंटों रोती रहती। तब मैंने बिया से दोस्ती कर ली। मैं उसका भाई, बहन, दोस्त, उस्ताद, अम्मा सब कुछ बन गया था। ऑफिस से वापसी पे मैं उसके लिए कभी कलर पेंसिल लाता, कभी चॉकलेट्स और कभी बर्गर। अम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि मैं उसे बिगाड़ रहा हूँ, और मैं हंसकर कहता, अम्मी बिया मेरी बेटी जैसी है, मैं कभी उसे उदास और रोता हुआ नहीं देख सकता। बेटा, जब तुम्हारा घर आबाद होगा और तुम उसे इतनी तवज्जो नहीं दोगे, तब क्या होगा उसका, ये सोचा है तुमने? अम्मी ने ऐनक को साफ करते हुए कहा, शैला अच्छी लड़की है अम्मी, वो मेरी बिया से मोहब्बत करती है, वो मेरे साथ साथ उसे भी कबूल करेगी। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। उस दिन के बाद से अम्मी ने भैया से तो कुछ नहीं कहा था, अलबत्ता वो आहिस्ता आहिस्ता बिया को समझाने लगी थी, कभी प्यार से तो कभी डांट से। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसकी सोच का दायरा भी बढ़ने लगा था। अब उसकी सारी तवज्जो अपनी तालीम पर थी। हर क्लास उसने फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। जैसे ही उसने 12वीं जमात के पेपर दिए, वसी भैया की शादी हो गई। बिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, हरदम चमकती फिरती, वक्त को जैसे पर लग गए थे। पिछले साल अम्मी भी इस दारे फानी से कूच कर गई थी। भैया के घर 2 नन्हे मुन्ने फरिश्तों का इजाफा हो चुका था। बिया भी बीए पास कर चुकी थी। भैया अब भी उसका ख्याल रखते, हर वीकेंड पे 1 घंटा उसे देते, लेकिन बाकी सारे दिनों में सिर्फ उसकी बातचीत, सलाम दुआ तक ही महदूद रह गई थी। वक्त थोड़ा और गुजरा तो अब वो 1 घंटा भी कम से कम होने लगा था। कभी भैया को कोई काम होता या फिर घर की कोई और मसरूफियत। बिया ये सब खामोशी से देखती रही। बहनों के पास पहले ही वक्त न था। भैया भाभी के आते ही बदल गए थे और छोटा भाई, उसका ज्यादा वक्त बाहर गुजरता था। घर में कोई काम करने लगती तो भाभी उसे कहती, रहने दो मैं कर लूंगी। बच्चों के साथ खेलने लगती तो कुछ देर बाद ही भाभी बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला लेती। भैया से कोई बात करना चाहती तो भैया कहते, अपनी भाभी को बता दो, मैं अभी कुछ मसरूफ हूँ। वो मसरूफ होते थे, लेकिन क्या उनके पास 2 मिनट भी नहीं थे मेरे लिए? वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भाभी को बताकर आ जाती और इंतज़ार करने लगती कि आज भैया लाएंगे या कल, लेकिन ये इंतज़ार ही रहा। अब वो बच्चों की तरह रो भी नहीं सकती थी कि अब कोई घंटों उसकी मिन्नत करने वाला नहीं था। कई रातें भूखी सो जाती कि खाना कम था। जब वो खुद से कुछ बनाना चाहती तो उसे रोक देती कि तुम्हारे भैया नाराज़ होंगे कि मैंने तुमसे काम करवाया। उस वक्त वो अपनी बेबसी पर खौल कर रह जाती। भैया अब उसे बुलाते ही नहीं थे, या अगर वो उसे खाने की मेज से बुलाते तो भाभी कहती वो खा चुकी है।
शुरू में वो चली आती, लेकिन बाद में भाभी उसका जीना मुहाल कर देती। भैया तो अब सबको अपनी बीवी की नज़र से देखते थे, उन्हें खुद से कुछ नज़र नहीं आता था। इस तन्हाई और उदासी से घबरा कर उसने नज़दीकी स्कूल में जॉब कर ली थी। अब वो बहुत मसरूफ हो गई थी। स्कूल में बहुत जल्द उसने नुमाया हैसियत हासिल कर ली थी। उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। अब वो अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर लेती थी। भैया पूछते तो कह देती सब ठीक है। वक्त शायद पर लगाकर गुजर गया। 2 साल कबल वो ठीक थी और पूरे 2 साल बाद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कितनी देर वो उस कुर्सी पे बैठे उसकी चीजों को हाथ में लिए उसको महसूस करने की कोशिश करते रहे थे। यूं ही उसकी डायरी को खोला तो एक जगह पे अपना नाम लिखा देखा। शायद वो अब मुझे खत लिखती थी, क्योंकि मेरे पास तो उसकी बातें सुनने का वक्त नहीं था। प्यारे भैया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है कि आप बदल गए हैं। आप जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, मेरी परवाह करते थे, वो सब कुछ इन चंद सालों में ख़त्म हो गया है। मैं आपसे बात करना चाहूँ तो अब डर लगता है कि आपसे मेरी कही गई कोई भी बात बर्दाश्त नहीं होती। पहले जो मेरी बातें आपको अच्छी लगा करती थी, अब फजूल सी लगती हैं। आपको पता है मैंने जॉब क्यों की? आपकी शदीद मुखालफत के बावजूद क्यों मैंने आपकी बात नहीं मानी? भैया, इस घर में मेरा दम घुटता है। मैं सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। बाहर निकलूं तो भाभी कुछ करने नहीं देती, बच्चों को मेरे पास आने नहीं देती। बात बात पे महंगाई का रोना रोती हैं या फिर यही सुनाती हैं कि ये सब कुछ उनके शौहर की कमाई है, वो ऐसे ज़ाया नहीं होने देंगी। घर की मुलाजमा मुझसे ज़्यादा काबिल भरोसा है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करती? तन्हाई मुझे काटती है। मुझे अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी ही थी। जितना वक्त अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो तो मैंने जीना है ना। बाकी सफ़ा खाली था। हाँ, चंद आंसू के निशान ज़रूर थे। चंद वर्क और पलटे तो वहाँ भी वो मुझसे मुखातिब थी। प्यारे भैया, आप तो कहा करते थे कि गुड़िया, तुम्हारी शादी मेरी पसंद से होगी ताकि मुझे तुमसे दूर ना होना पड़े, और मैं कितना खुश होती थी कि भैया हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। पर अब तो बहुत अजीब से हालात हो गए हैं। हर दूसरे रोज़ आप मुझे ट्रे में सजाकर पेश करते हैं और माकूल से माकूल रिश्ते में भी आप कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इनकार कर देते हैं। मैं तंग आ गई हूँ इस सब से भैया। अब आपको मेरी उदासी नज़र क्यों नहीं आती? हालांकि आप तो कहा करते थे मेरी गुड़िया को ज़रा सी भी तकलीफ हो तो मुझे कहे बिना ही महसूस होने लगता है। भैया, पहले तो ऐसा होता भी था, तो अब क्या हो गया है? मैं अब भी आपकी वही बहन हूँ, आपसे वैसी ही मोहब्बत करती हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं देती। फिर आप क्यों बदल गए हैं भैया? अब तो अम्मी भी नहीं हैं कि मैं उनसे ही अपने दिल की बात कर सकूं। अब तो वो भी मुझसे इतनी दूर हैं कि मेरे अंगारा वजूद को अपनी शफकत से, अपनी दुआओं से सुकून दे सकें। अब तो अक्सर रातें रोते हुए गुजर जाती हैं। और पता है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ तकलीफ देती है? जब मैं यहाँ तड़प रही होती हूँ तभी ऐन उसी वक्त आपके कहकहे गूंज रहे होते हैं, जैसे मैं तो इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। शायद अम्मी के साथ साथ उस रोज़ आप मुझे दफना आए थे, आपकी बिया। मैं तड़प तड़प कर रोता रहा। आज मुझे अपनी सारी कोताहियाँ एक एक करके याद आ रही थीं। कितनी बार वो मेरे पास आती थी, लब खोलती थी और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं उसे कहता था, बिया अभी मसरूफ़ हूँ, रात को बात करते हैं या सुबह बात करते हैं, और तुम मायूस होकर चली जाती थी। उस लम्हे मैं सोचता था कि आज तुमसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन तुम्हारी भाभी की बातें ख़त्म ना होती थीं और मैं नींद की वादी में चला जाता था। प्यारे भैया, आज बहुत अजीब कैफियत है। कभी मेरा दिल चाहता है कि खुशी से झूम उठूं, पर मेरी आंखें नोहा कर रही हैं। भैया, आज मुझे पता चला है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज पर। उस रात मैं आपको यही बताने आई थी, लेकिन जब कुछ दिन तक आपने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। जब आपको परवाह नहीं तो मैं क्यों आपको अपनी तकलीफ का बताऊं? अब तो आपको मेरा बोझ और बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए दवा ले सकती हूँ। आपकी मेहनत से कमाई गई दौलत को ज़ाया नहीं करूँगी, जिससे ना तो आपको कोई तकलीफ होगी और ना ही भाभी को कोई शिकवा। बस कुछ दिन और मेरा बेज़रर वजूद आपको नज़र आएगा, फिर मैं भी आपकी हंसती बसती दुनिया से दूर चली जाऊंगी। बिया। प्यारे भैया, आज मैं आपको आखिरी ख़त लिख रही हूँ। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे यकीन है आप किसी दिन मेरे कमरे में ज़रूर आएंगे, शायद उस दिन जब मैं आपसे दूर जा चुकी होंगी। भैया,
मुझे समझ नहीं आता कि ये भाई बदल क्यों जाते हैं। क्या सारा कसूर उनकी बीवियों का होता है? क्या शादी के बाद उनको कुछ नज़र नहीं आता? क्या भाई की शादी होने के बाद बहनों का उन पर हक ख़त्म हो जाता है? आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि जैसे आपकी बीवी की अहमियत है वैसे ही आपकी बहनों की अहमियत भी है? भाभियाँ ये क्यों नहीं समझती कि बहनें तो भाइयों पे जान देती हैं? वो उनका घर क्यों उजाड़ेंगी? वो क्यों उनको कोई तकलीफ़ देंगी? वो क्यों आपका हक छीनने की कोशिश करेंगी? क्यों आप पहले दिन से बदगुमान होती हैं? क्यों आप उनके खिलाफ साजिशें करने लगती हैं? अच्छा चलो मान लिया कि कुछ नंदे बुरी होती हैं तो उनके साथ बुरा करो ना। ये सबको एक ही तराजू में क्यों तोलते हो? हम बहनों को भाइयों पे मान होता है। जिस तरह हम उनकी इज्जत हैं उनका सर कभी नीचा नहीं करती, बिल्कुल उसी तरह हम आपसे भी वैसी उम्मीद रखती हैं। तो क्या हम गलत करती हैं? हमने कब आपके दर पे हमेशा रहना होता है? एक ना एक दिन तो चले ही जाना होता है। भाभी, आप जो कुछ मेरे साथ करती आई, क्या मुझे समझ नहीं आता? मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आपको मुझसे बैर क्यों है। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। और भैया, क्या आप मुझे नहीं जानते? हम दोनों एक ही घर में पले बड़े, फिर भी आप मुझे समझने से कासिर हैं। मेरी आदतें तो आप जानते हैं। हर भाई ये क्यों भूल जाता है कि उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ उसकी बीवी और बच्चे हैं? उसे ये क्यों भूल जाता है कि उसकी बहनों का भी कोई हक है? क्या उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं पढ़ा? क्या वो नहीं जानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहनों से कितनी मोहब्बत करते थे, उनको इज्जत देते थे? अगर मैं ये कहूँ कि आपको सिर्फ अपनी मतलब के लिए दीन याद आता है, बाकी किसी बात पे नहीं, भैया मेरी दुआ है कि आपका बेटा भी अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव ना रखे जैसा आपने मेरे साथ रखा। मोहब्बत तो बांटने से बढ़ती है भैया। पता नहीं हम ये क्यों नहीं समझते। मैं तो मोहब्बत की दीवानी थी, मैं तो मोहब्बत की कदरदान थी भैया। जब मोहब्बत ही नहीं मिल सकती, इज्जत नहीं मिल सकती, तो बाकी सबका क्या करना है मैंने? आपकी बिया। बाकी सारी डायरी में कहीं ना कहीं चंद लफ्ज लिखे थे जिनका महवर कौन था ये मैं समझने से कासिर था। कितना सच लिख गई थी वो। आज वो यहाँ नहीं है तो मैं उसके कमरे में आया हूँ। मुझे सब याद था या याद आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं फूट फूट कर रोता रहा था। फजर की आज़ान हो रही थी और मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था। मैं उसका मुजरिम था। दूसरे इंसान की तो बात मैं उस वक्त करता जब मैंने अपना फ़र्ज अच्छे से अदा किया होता। अब जिंदगी भर मुझे पछताना था। मैं चाह कर भी इस पछतावे को ख़त्म नहीं कर सकता था। मैं उठा और वज़ू करने चला गया। उसके सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास, बस मैं उसके लिए एक ही काम कर सकता था और वो था उसकी मग़फ़िरत की दुआ। और हाँ, मुझे अपने बेटे को अपने जैसा नहीं बनाना था। अपनी गुड़िया के लिए मैं इतना तो कर सकता था। ख़त्म। शुद्ध।